जयपुर महेश नगर फाटक के पास स्थित ब्रिजवाटिका रिसोर्ट में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान राजस्थान द्वारा हल्दी घाटी चेतना यात्रा का स्वागत समारोह किया गया। यह यात्रा नई दिल्ली विज्ञान भवन से वृंदावन गोवर्धन डी गलवर जयपुर से होती हुई हल्दी घाटी तक पहुंचेगी। यह चेतना यात्रा वृंदावन से चलकर अलवर होते हुए, जयपुर होते हुए, अजमेर होते हुए और श्रीनाथ जी के यहाँ प्रणाम करते हुए तत्पश्चात हल्दी घाटी के समकक्ष पहुँचेगी। इसमें हमारे देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप के उज्जवल भविष्य की, उज्जवल क्रांति की, उज्जवल भावना की एक उद्देश्य लेके यह चेतना यात्रा निकाली गई है। हमारे देश में हमारे महाराणा प्रताप की जय घोष के नाम से यात्रा है। इसमें हमारी वीरता का एक सपूत, भारतवर्ष के सपूत के लिए हम सब प्रणाम करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रामकृष्ण गोस्वामी, संस्थापक भारतीय चरित्र संस्थान और ब्रजभूमि कल्याण परिषद। हल्दी घाटी चेतना यात्रा का श्री गणेश 2017 में अलवर कारागार से हल्दी घाटी तक विश्व योग दिवस तक 18 जून से शुरू हुआ था और 21 तारीख को उदयपुर पुलिस जो केंद्र है मुख्यालय में इसका समापन हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय, विश्व शांति और मानवाधिकारों की रक्षा भगवत गीता के आधार पर जो अभियान चल रहा है, लोक चेतना विकास अभियान, यही इसका उद्देश्य था। उसके बाद हल्दी घाटी से अलवर तक की यात्रा हुई, फिर हम लोगों ने हल्दी घाटी से भरतपुर तक की यात्रा की। इस प्रकार ये अभियान चलता रहा और इस बार हम लोगों ने विज्ञान भवन दिल्ली से 15 तारीख को जून को इसका शुभारंभ किया था और उसमें करीब 40-45 देशों के धर्म प्रतिनिधि मौजूद थे। उसमें दो टूक भाषा में धर्म का एक तत्व दर्शन कराया गया और सबने सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया कि जो सनातन सार्वभौम धर्म है, न्याय उसकी आत्मा है और न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना ही धर्म की विधि व्यवस्था स्थापना है, मानव कल्याण का लक्ष्य है और विश्व के उद्धार का आधार है। भगवत गीता इसका विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं और महाराणा प्रताप का जो राजनीति के राजधर्म का राज विद्या भगवत गीता को आधार मानकर जो नीति थी, सिद्धांत था, आदर्श था और जो उनका दर्शन था उसको आधार बनाकर ये हल्दी घाटी चेतना यात्रा हम लोग हल्दी घाटी तक निकाल रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर 150 विधायक जो महाराणा प्रताप को, भगवत गीता को, कृष्ण को और राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार मानते हैं, उनका हम चयन करने के लिए राजस्थान की जनता का आह्वान कर रहे हैं, उनकी चेतना का विकास कर रहे हैं और उनका मंथन और चिंतन करने के लिए हम अपील कर रहे हैं। भारतीय चरित्र निर्माण संस्था की ओर से हल्दी घाटी चेतना यात्रा जो निकाली जा रही है, वास्तव में इसकी आवश्यकता है क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और हमारे जो महापुरुष हैं, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह का संघर्ष उन लोगों ने करके हमारे सनातन धर्म की रक्षा की है। महाराणा प्रताप के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनके बारे में अगर कोई बात कही जाए तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। महाराणा प्रताप का जो जीवन है बड़ा संघर्ष में रहा, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने मुग़ल आक्रांताओं से लोहा लिया। उनके साथ जो भी लोग रहे वो लोग कहीं न कहीं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे उनके साथ गाड़ियाँ लुहार रहे हों, यहाँ तक कि जानवर थे वो भी महाराणा प्रताप से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भी इस मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का न्यौछावर किया। चाहे चेतक उनके घोड़े के रूप में था, चाहे राम प्रसाद उनके हाथी के रूप में था और ऐसे हजारों सैनिक, कहाँ 1 लाख की अकबर की सेना और कहाँ मुट्ठी पर हमारे राजपूत योद्धा
उन्होंने जिस तरह का संघर्ष अकबर के साथ किया, जिस तरह उन्होंने युद्ध किया, वो अकबर को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये धरती, ये हिंदुस्तान की धरती वीरों से भरी पड़ी है। इस धरती पे आसान नहीं है पूरा आधिपत्य स्वीकार कराना, और यही महाराणा प्रताप का एक सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, उनका गुण था, और यही महाराणा प्रताप की प्रेरणा थी। हम सब लोगों के लिए भी ये प्रेरणा है कि अब हमारा देश एक रहना चाहिए। हमारे देश में कोई भी चाहे परिस्थिति हो, एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए, और हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम अपना न्योछावर, अपना जो भी सर्वस्व है वो न्योछावर करें, अपने बलिदान करने तक को तैयार रहना चाहिए।